दर्शकों नमस्कार। खबर रहली विधानसभा मध्य प्रदेश से, जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा विशाल आम सभा का किया गया भव्य आयोजन, जिसमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आशीष शुक्ला पहुंचे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी लगातार क्षेत्र में काफ़ी समय से सक्रिय है और विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के नामांकन में शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। पार्टी की आम सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव आशीष शुक्ला ने कहा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आज पूरे प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आ चुकी है और किंग मेकर की भूमिका अदा करेगी। कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का माहौल है, प्रदेश में विकास नहीं हुआ है। इसी कारण भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों सहित बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि इस बार तख्ता पलट होना तय है, जिसमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राष्ट्रीय महासचिव जनमानस एवं क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी भाई अशोक लोधी को जीत हासिल करवाकर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कराएं। रहली मध्य प्रदेश से संवाददाता महेंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्ट नवयुग समाचार दैनिक। इस मंच के माध्यम से भी, इस माइक के माध्यम से भी आप सभी से आह्वान करते हैं कि एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को अपना समर्थन दीजिए, हमारे प्रत्याशी अशोक भाई को अपना समर्थन दीजिए और पार्टी के चुनाव चिन्ह बांसुरी में अपना बहुमूल्य मत देकर हमारे प्रत्याशी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। गांव-गांव से हमें समर्थन मिल रहा है, कस्बों से हमें समर्थन मिल रहा है, बहनें, युवाएं, साथी हमें समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हटकर आज मध्य प्रदेश को तीसरे विकल्प की जरूरत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी खड़े हैं जो रात दिन एक कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगले 10 दिन भी आपके सामने हैं। रात दिन एक कर देना है, बांसुरी चुनाव चिन्ह को जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक अपनी विचारधारा पहुंचानी है, जन जन का आह्वान करना है और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को लेकर इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन करने की तरफ हमें आगे बढ़ना है। आप सबका समर्थन मिलेगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी माफिया राज का समर्थन नहीं करती, अनीति अन्याय धर्म का समर्थन नहीं करती। जब कहा गया कि इतने सालों से बीजेपी की सरकार, इतने सालों से मंत्री जी हैं, बहुत विकास किया है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक विभाग ऐसा शासकीय बता दीजिए, तहसील का हो, राजस्व का हो, कलेक्ट्रेट, ऐसा कोई एक विभाग बता दीजिए जहां पर आपको बिना पैसा दिए काम हो जाता हो। अगर आप ये प्रमाणित कर देंगे कि मध्य प्रदेश में, सागर संभाग में, इस विधानसभा में बिना रिश्वत दिए, बिना पैसा दिए आपके काम होता हो, तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन भ्रष्टाचार भी हो रहा है, आम आदमी को दबाया भी जा रहा है, उसके जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठाया जा रहा है, शराब की नदियां बहाई जा रही हैं। इसको हम लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम सत्य धर्म को लेकर चलने वाले हैं। इसलिए लड़ाई जारी रहेगी, अभियान जारी रहेगा और आप लोगों का आह्वान भी है, इस अभियान में जुड़िए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को समर्थन दीजिए। हमारे नए जो भाई हैं, दूर दूर तक बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप भी समाज को जगाने का प्रयास करिए। यदि हम अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध, भय भूख भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतनी बड़ी आवाज उठा सकते हैं, हजारों लोग उठ खड़े हो सकते हैं, तो आप भी एक बार हमारा हाथ मजबूत करिए, हमारा समर्थन दीजिए। निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे और पूरे प्रदेश को नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर रहेंगे। आज ये विशाल रैली और आयोजन का समापन हुआ। बहुत सारे कार्यकर्ता अपने अपने बूथ में, अपने अपने गांव में लगे हैं, लगातार प्रचार की टीमें लगी हुई हैं। उन सबको भी यही संदेश है कि आप लोग लगे रहें, प्रचार करते रहें। सागर की सभी 8 विधानसभा में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हर जगह से आवाज उठाई जा रही है। निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है कि हम तीसरे विकल्प को लेकर खुलकर दबकर नहीं,
प्रत्यक्ष रूप से अनित्य अन्याय धर्म का विरोध कर रहे हैं और ये विरोध की आवाज कभी दबेगी नहीं। आज नहीं तो कल परिवर्तन होकर रहेगा। सत्य को आज नहीं तो कल ये समाज निश्चित रूप से स्वीकार करेगा। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी रहली के आम जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे प्रत्याशी को इतना स्नेह दिया, अपना वोट देकर और अपना समर्थन देकर हमें मजबूत करिए। हमारे एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना। आइए जाने पत्रकारों से हुई वार्ता में आशीष शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने क्या कुछ कहा। नशा हमारे मध्य प्रदेश को खोखला कर रहा है। सागर संभाग के हजारों ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां शाम को बहन बेटियां अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। वो हमारी भी बहन बेटियां हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, उन राजनेताओं की भी बहन बेटियां हैं। हमारे युवा शराब पिएगा। कोरोना के बाद वैसे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी घट रही है। जो दूसरी पार्टियों को भ्रष्टाचारी कहती है वो आज क्या कर रही है। आपने कांग्रेस को थोड़ा अपनी सरकार बना ली, आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से परिवर्तन होने की का अंदेशा है। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब आम जनता किसी से भी संतुष्ट नहीं है ना। तो आप संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे? जब आपके पास सत्ता है, जन बल है, धन बल है, पावर है, क्यों नहीं आप समाज के लिए कर पा रहे? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मध्य प्रदेश का सागर संभाग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा अस्पताल बता दीजिए, गंभीर बीमारी में आप इलाज कराने अपने परिजन का ले जाएंगे। मैं खुद सुनता हूँ, बहुत बीमार हुए, नागपुर चले गए, मुंबई चले गए। क्यों नहीं व्यवस्था बिगड़ रही? चलो कांग्रेस ने बीमारू प्रदेश बनाया था, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी 18-19 साल से वह एम्स जैसे अस्पताल संभाग में क्यों नहीं खड़ी कर पाई? शायद क्यों नहीं खड़ी कर पाई? दूसरी बात, शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बहुत अगर इज्जत है तो हमारी सागर यूनिवर्सिटी की है भी, लेकिन मध्य प्रदेश में, दमोह में, सागर संभाग में कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, कितने ऐसे कैंपस हैं जहाँ से डॉक्टर निकल रहे हैं, जहाँ से इंजीनियर निकल रहे हैं, जहाँ से MBA निकल रहे हैं, जो देश विदेश में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस पर कहाँ काम हो रहा है? ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में है। अपनी आवाज बुलंद करेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जनता जनार्दन जो आशीर्वाद देगी उसको सिर माथे पर लगाएंगे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सामने आई है। हाँ, तो आपकी पार्टी रोजगार के लिए क्या काम करेगी? रोजगार के लिए देखिए, इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है। एक बच्चा इच्छा शक्ति से IAS IPS भी बन जाता है। इच्छा शक्ति नहीं होता है तो दोपहर में भी सोता है, दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है और माता पिता के संसाधनों का दुरुपयोग करता है। यही होता है ना। सब कुछ हमारे राज सत्ताओं की इच्छा शक्ति पर है। राज सत्ताएं यदि इच्छा शक्ति ले आए, क्या नहीं किया जा सकता? हमारा देश संसाधनों से भरा हुआ है। हम इतने बड़े बड़े संभाग में रोजगार नहीं लगा सकते? अगर कर्नाटक में लगे हुए हैं, गाजियाबाद में लगे हुए हैं, मुंबई में लगे हुए हैं, जिसको आर्थिक राजधानी कहते हैं, हम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं लघु उद्योग कर सकते? क्यों नहीं हम अपने जैसे लोकल फॉर वोकल कहते हैं मोदी जी, उनको क्यों नहीं हम जमीनी स्तर पर बढ़ावा देते हैं? आप गांव में जाइए, आजादी के 75 साल बाद भी हमारी बहनें बेटियां बीड़ियां बना रही हैं। बीड़ी की महक, तंबाकू की महक उनके शरीर में जा रही है, क्या उसके दुष्प्रभाव होंगे? तो इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। तमाम उद्योग लगाए जा सकते हैं, छोटे बड़े सब लगाए जा सकते हैं। 1000-1250 की रेवड़ी बांटने से समाज का हित नहीं होगा। पहले आप 5 साल आपने सिलेंडर में खूब ठगा, महंगा सिलेंडर दिया। जब 4 महीने चुनाव के बचे तो आपने 200 रुपए कम कर दिए। अब आप जोड़ लीजिए, आप पत्रकार बंधु हैं कि पहले 4.5 साल में कितना 200 के हिसाब से ठगा। अब 5-4 महीने में 200 के हिसाब से 800-900 रुपए का फायदा दे दोगे। चुनाव के बाद फिर पेट्रोल महंगा होना है। अब पिछले कई महीनों से पेट्रोल महंगा ही नहीं हो रहा, डीजल महंगा ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे दिमाग से निकाल देना चाहते हैं पेट्रोल डीजल की बात। और जिस दिन वोटिंग हो जाएगी 24 घंटे में पेट्रोल बढ़ जाएगा। तो ये जो चरित्र है राजनेताओं का, ये सामने तो कभी न कभी लाना ही पड़ेगा ना। और यदि समाज जागरूक हो गया, ये चरित्र उनका आ गया, तो विकास भी हो सकता है, उद्योग भी हो सकते हैं, हमारे युवाओं के हाथ भी मजबूत किए जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है, केवल इच्छा शक्ति के पक्ष पर। रहली विधानसभा सहित प्रदेश में आप अपनी क्या स्थिति देखते हैं? हम प्रदेश में अपनी बहुत मजबूत स्थिति देखते हैं, तीसरे विकल्प के रूप में देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये देखिए, हम करीब 100 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरे विकल्प रूप में लड़ रहे हैं। इसके बावजूद हम कई विधानसभाओं में किंग मेकर बन जाते हैं, लेकिन हम जीत भी सकते हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि चुनाव के 24 घंटे पहले कौन सा खेल खेला जाता है। ऐसी कौन सी विधानसभा का पंचायत है जहां 1-1 करोड़ रुपए एक पंचायत में ना बांटे जाते हों? अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के सब मंत्री, विधायक, सांसद आके आपके संभाग में, मध्य प्रदेश में आके बैठ जाएंगे। उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि 2 पंचायत आपके हैं, खर्चा भी आपको करना है, हर घर में 500-500 हजार रुपए भी पहुंचाने हैं और वोट भी दिलाना है।
इस वजह से छोटी पार्टियां कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाती हैं, लेकिन हम जगाने का काम जारी रखेंगे। आज नहीं कल तो जनता जगेगी जरूर, और जिस तरह क्रांतिकारी आजादी में परिवर्तन हुआ था, एक न एक दिन तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी बड़ा परिवर्तन पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारे गए थे, लेकिन एक प्रत्याशी को समर्थन दे दिया गया था। क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है? देखिए, जब हमारा नामांकन हो जाता है अब तो कोई उम्मीद ही नहीं कि किसी प्रत्याशी को ही समर्थन दिया जाएगा, किसी अन्य पार्टी को समर्थन दिया जाएगा। और हम लोगों का ये संकल्प 2 साल पहले ही हो गया था कि यदि हम किसी पार्टी से समर्थन की बात आएगी तो हम प्रदेश स्तर पर ही करेंगे, किसी विधानसभा स्तर पर नहीं करेंगे। यही कारण है कि आप देखिए, सुर्खी से भी देखिए हमारे प्रत्याशी हैं, यहाँ से रैली से भी प्रत्याशी हैं, देवरी से भी प्रत्याशी हैं, हर जगह से हमारे प्रत्याशी हैं। और समर्थन देने की कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए अपनी रात दिन एक लगाकर अपने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। सागर जिले की 8 विधानसभाएं, 8 विधानसभा में से कितनी विधानसभा में आप जीत पक्की कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि जो आशीर्वाद जनता देगी वो हम उसकी राखों पे लगाएंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां, भाजपा कांग्रेस नहीं दावा कर सकती कुछ चुनाव जीत रही हैं, तो हम कोई लुभावनी बात नहीं कह सकते। लेकिन ये जगाने का काम बाकी, हमारे प्रत्याशी कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं ये इन पर निर्भर है, हमारे कार्यकर्ता कहाँ पहुंच पा रहे हैं इस पर निर्भर है। लेकिन क्षमता पूरी लगाए हुए हैं। बांसुरी चुनाव चिन्ह जन जन तक पहुंच रहा है कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह बांसुरी है। जनता जग गई, उसने हमें अपने योग्य समझा। हो सकता है इसी बार हमारे 2-3 विधायक, कुछ भी संभव है राजनीति में, लेकिन प्रयास करना हम जारी रखें।